तो देवगुरु बृहस्पति और शनि के कंजक्शन को हम विचार कर रहे हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। जब भी ऐसा जो कंजक्शन है अगर आपके दूसरे भाव में बनेगा कुछ इस तरीके से, दूसरे भाव में गुरु और शनि की कुछ ऐसी स्थिति आपके चार्ट में बन रही है, तो यहाँ ये दोनों ही कन्या राशि में स्थित होंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो आप बुध की स्थिति को जरूर ही विचार करिए, बुध आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है। यहाँ पे देखिए, अब इस प्रकार का जो कंजक्शन बना वो आपकी ग्रोथ को काफी स्लो कर सकता है। विशेष तौर पे आपको आपकी वाणी पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा कंजक्शन यहाँ है तो गुरु यहाँ पे आपके चार्ट में पंचमेश और अष्टमेश होके आ रहे हैं, तो धन के लिए आपके लिए गुरु काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, धन के स्रोतों के लिए भी। और आप किस तरीके से धन कमाएंगे, वाणी का कितना ज्यादा यूज करेंगे, ज्ञान का कितना ज्यादा यूज करेंगे, और आप मैनेजमेंट में बहुत बेहतर हो सकते हैं। वेल्थ एक्यूमुलेशन में ये कंजक्शन आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, लेकिन ओनली लॉन्ग टर्म के लिए। गुरु शनि का ऐसा कंजक्शन आपको काफ़ी व्यवहारिक बनाएगा, वाणी के तौर पे बहुत ज़्यादा रिजिड बनाएगा। कभी कभी आप अपनी बातों को बदलेंगे नहीं, या परिस्थिति के हिसाब से ही चलने वाले होंगे, या कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद्दी भी रहने वाले होंगे। डिपेंड करता है कि शनि का कितना ज़्यादा प्रभाव है। अब बुध यहाँ आपके चार्ट में मान लो जितना भी अच्छा प्लेस्ड होगा, उतना ही ज़्यादा आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे, अपनी फैमिली को मैनेज अच्छे से कर सकेंगे, अपने फैमिली से रिलेटेड कार्यों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं तय कर सकेंगे। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अपनी फैमिली को काफ़ी अच्छे से संभाल पा रहा है, अपनी अर्निंग्स के थ्रू अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पा रहा है, फैमिली की जो बातें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको समझ पा रहा है वो। अब गुरु पर यहाँ पर हो सकता है किसी अन्य ग्रह का प्रभाव, गुरु वक्री हो, गुरु अस्त हो, या शनि के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो इनकी वास्तविक स्थिति को जरूर ही विचार करिए। ऐसा कंजक्शन मेनली आपकी अर्निंग्स, आपके थॉट प्रोसेस, फैमिली रिलेशंस और आपकी लाइफ की ओवरऑल ग्रोथ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, और ये लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होगा आपकी लाइफ पर। ऐसा कंजक्शन होने से जातक बेहद अनुशासित होता है। शुरुआत में जीवन में शुरुआत काफी धीमी रहती है, लेकिन बाद में करियर में धीरे धीरे प्रगति और उत्तरदायित्व व्यक्ति का बढ़ता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और व्यक्ति में उतनी ज्यादा परिपक्वता भी आती जाती है। ऐसा कंजक्शन होने से बेसिकली कभी कभी वैवाहिक जीवन उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता, परिवार में थोड़ी कलह की संभावना रहती है। उसमें अब बुध बहुत बड़ा रोल निभाएगा, या गुरु या शनि के साथ कोई भी अगर अन्य ग्रह बैठा है तो उसका रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा कंजक्शन होने से वैचारिक तौर पे भले ही आप में कितनी ज़्यादा परिपक्वता देखने को मिलेगी, या आप काफ़ी ज़्यादा व्यवहारिक देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी मामलों में आपकी प्रगति काफ़ी स्लो रह सकती है। बट जो भी प्रगति होगी, जो भी आपकी ग्रोथ होगी, वो एकदम से सॉलिड रहेगी आपकी ज़िंदगी में। ऐसे में देखिए, कुछ हद तक यहाँ पर जो है शनि का जितना ज़्यादा प्रभाव होगा, उतना ही ज़्यादा आपको कार्यों में डिले हो सकते हैं। अब शनि क्योंकि आपके चार्ट में छठे और सातवें घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन भावों पर आपको विशेष तौर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरु आपके चार्ट में पंचमेश और अष्टमेश है, तो पंचम और अष्टम से आपको काफ़ी कुछ जीवन में हासिल होने के चांसेज हैं। गुरु और शनि की ये स्थिति है, तो हम नॉर्मली ये मानते हैं कि गुरु और शनि जिस भी भाव में कंजक्शन में स्थित होते हैं, या जिस भाव में काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, उस भाव को वो काफ़ी ज़्यादा स्लो कर सकते हैं। उस भाव की जो जो कारकत्व है उसको स्लो कर सकते हैं, या उस पर्टिकुलर भाव के प्रति आपको बेहद अनुशासित और गंभीर बना सकते हैं। ऐसा ही यहाँ भी होगा। इस प्रकार के कंजक्शन के होने से बेसिकली आपका जो आर्थिक ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। कैरियर ग्रोथ समझो या आर्थिक ग्रोथ समझो, तो पैसे को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे अगर बुध बहुत अच्छी स्थिति में है तो। हालांकि फिर भी आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे अपना पैसा खर्च करने के लिए, लेकिन आपका मैनेजमेंट जितना बेहतर होगा आपकी रूटीन लाइफ का, आपके कैरियर का, आपकी अर्निंग्स के साथ साथ आपकी सेविंग्स का भी, तो आप काफ़ी बेहतर जीवन में अपना परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ऐसा कंजक्शन होने से हमेशा दीर्घकालिक रूप से आपको ज़्यादा लाभ होंगे कोई भी मामलों में। ऐसा कंजक्शन है तो जातक लगभग 35 की उम्र के बाद सबसे ज़्यादा प्रगति कर पाता है। उसका संपत्ति, बैंक बैलेंस के हिसाब से, या उसके निवेश के हिसाब से उसको भारी लाभ मिलता है। ऐसा कंजक्शन है तो आप कहीं भी प्रकार का लालच ना करें, शॉर्टकट में आप काम ना करें। गुरु पंचमेश और अष्टमेश होने की वजह से यहाँ पर आपको पर्याप्त रूप से बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा सात्विक बनाते हैं। साथ में लाइफ के प्रति एक बहुत पॉजिटिव रवैया आपको देते हैं, और गुरु की शुभता का जो प्रभाव है वो शनि को भी देखने को मिलेगा, या शनि पर भी वो प्रभाव पड़ेगा। शनि भी यहाँ पर गुरु के साथ साथ ड्यूअल साइन में है, लेकिन गुरु यहाँ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि वो पंचमेश है, अष्टमेश है, और अपने ही घर को यहाँ से वो प्रभावित भी कर रहे हैं, अष्टम घर को। इस वजह से गुरु आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके ज्ञान को यूज़ करने, आपकी बुद्धिमत्ता या आपकी पूरी की पूरी योग्यता को यूज़ करने के लिए। इसके साथ साथ वेल्थ के लिए मुख्य तौर पे जब भी आप अपना वेल्थ मैनेज करेंगे, वेल्थ से रिलेटेड अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेंगे, तो उसमें गुरु का काफ़ी बड़ा रोल है।
शनि के रोल की बात करें तो शनि यहाँ पे आपके छठे और सातवें घर के स्वामी होने की वजह से मैरिज के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिजनेस के दृष्टिकोण से भी शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये बात आती है कि गुरु और शनि की ऐसी स्थिति के कारण आप अपना कौन-सा करियर या कौन-सा जॉब चुन सकते हैं। आप विशेषकर फाइनेंस रिलेटेड कार्य अच्छे से कर सकते हैं, अकाउंटेंसी या परामर्श देने से रिलेटेड कार्य, ज्योतिष रिलेटेड कार्य या शिक्षण जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना किसी को, नॉलेज प्रोवाइड करना। इसके साथ-साथ आप प्रशासनिक कार्यों में जा सकते हैं। आप एक अच्छे वकील या एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, जो कि प्रशासनिक रूप से किसी भी कार्य को संभाल रहा हो। ऐसा कंजक्शन है तो आप में लीडरशिप की क्षमता भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। ऐसा कंजक्शन होने से आपके कार्यों में आपकी मैनेजमेंट की जो स्किल है, चाहे वो धन हो, फैमिली हो या किसी भी प्रकार का अन्य कार्य हो, मैनेजमेंट की स्किल आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। गुरु और शनि यहाँ आपको मिलकर काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन या अनुशासन देने वाले, काफ़ी ज़्यादा व्यावहारिकता देने वाले हैं। अगर हम इनके दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करेंगे तो सबसे पहले शनि को विचार करते हैं। शनि यहाँ पर बैठकर आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा धैर्य और अनुशासन तो ला ही रहे हैं। इनकी सबसे पहले दृष्टि पड़ रही है चौथे घर पे। चौथे घर पे शनि की दृष्टि आपको काफ़ी हेल्प करेगी घर के कार्यों को मैनेज करने और घर के कार्यों की ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए। और ये जो दोनों का कंजंक्शन है क्योंकि सेकंड हाउस में है, यहाँ पर मंगल के घर पे ये दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित तौर पे आपको यहाँ फैमिली लाइफ को पूरा करने, फैमिली लाइफ में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। शनि आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन और अनुशासन लाते हैं। परिवार के साथ कभी-कभी थोड़े गंभीर मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं शनि की इस दृष्टि की वजह से। लेकिन ये ज़रूर है कि आप अपनी खुद की एफर्ट से, अपनी खुद की मेहनत से जो कुछ भी जीवन में हासिल करेंगे, धन या संपत्ति, वो आपको हासिल होगा। शनि की दृष्टि फिर आ जाती है आपके अष्टम पर, जहाँ पर साथ में गुरु की भी दृष्टि पड़ रही। ऐसा शनि आपको काफ़ी फ़ेवर करेगा, विशेषकर अष्टम भाव के लिए, क्योंकि ऐसा शनि एक तो आपकी उम्र को बढ़ाने का कार्य करेगा। अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आते हैं, तो उनको कहीं न कहीं शनि बहुत ज़्यादा स्लो कर देगा। शनि वक्री होकर ऐसी दृष्टि डालेगा, तो अष्टम भाव के प्रति आपको वो ज़्यादा सीरियस बनाएगा। इसके साथ-साथ इन-लॉज़ के साथ, जीवन साथी के साथ थोड़ा टाइट रिलेशन ज़रूर देखने को मिल सकता है या आपका जीवन साथी की जो फैमिली है आपको काफ़ी मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको सेल्फ डिपेंड रहना ज़्यादा बेहतर है। शनि यहाँ पर आपको थोड़ा लेट एज में मदद दिला सकते हैं, पैतृक संपत्ति के थ्रू भी आपको शनि काफ़ी मदद दिला सकते हैं। लेकिन ये जो हेल्प आपको मिलेगी अष्टम भाव के थ्रू किसी और के पैसे से, वो उतनी सफिशिएंट आपके लिए साबित नहीं होगी एक समय बाद। तो यहाँ कोशिश करें आप सेल्फ डिपेंड बने। दोनों की दृष्टि यहाँ होने से रिसर्च जैसे कार्यों में काफ़ी मदद मिल सकती है, हायर स्टडीज़ में बहुत मदद मिल सकती है। इसके साथ-साथ कोई भी विषय का डीपली विश्लेषण करने, किसी भी जटिल से जटिल विषय को समझने, सीखने या लोगों के सामने उसको ज़ाहिर करने, लोगों के सामने अपने ज्ञान को बाँटने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। शनि का अगर देखा जाए तो फिर यहाँ से जो दृष्टि है वो 11वें घर पे आ जाता है। 11वें घर पे शनि का दृष्टि हमेशा आपका जो नेटवर्क है उसमें काफ़ी विस्तार करेगा। भले ही कम लोग आपके नेटवर्क में जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन बुध का घर है ये और बुध के घर में शनि ट्रांजिट में है, इसलिए बुध की प्लेसमेंट तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही आपके लिए। यहाँ जो बैठा हुआ प्लैनेट है आपके 11वें घर में वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शनि की इस प्रकार की दृष्टि की वजह से मेनली आपको हेल्प मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन में आने, अपना कोई बिज़नेस अगर शुरू करें तो बिज़नेस में भी विस्तार देने के लिए। गुरु की जहाँ तक बात है, गुरु आपके चार्ट में पंचमेश और अष्टमेश होने के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण प्लैनेट हो जाते हैं और गुरु सबसे पहले दृष्टि डालेंगे शनि के घर पे, जहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा गुरु से। और गुरु आपकी क्योंकि वैसे तो अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन वो आपको कैरियर को मैनेज करने, कैरियर रिलेटेड फैसले लेने, कोई भी प्रकार की चुनौती या समस्या आपके सामने आ रही है तो उससे कहीं ना कहीं निपटने की क्षमता आपको देंगे। और शनि यहाँ पे अनुशासन भी ला रहे हैं साथ में। गुरु जैसा शुभ ग्रह अपने नीच के घर को कभी भी खराब नहीं करना चाहेगा। फिर देखिएगा कि छठे घर में यदि कोई प्लैनेट है, जैसे कि सूर्य बैठ गया है छठे घर में, मंगल बैठ गए या मान लो गुरु का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ है चंद्रमा को छोड़कर, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है आपके लिए। फिर जो दोनों की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, वो दृष्टि आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने में काफ़ी हेल्प कर रही है। आपको अष्टम भाव से संबंधित काफ़ी ज़्यादा गहराई दे रही है, काफ़ी डीप स्थिति दे रही है। तो जटिल से जटिल कोई भी बात हो, कोई भी रिसर्च जैसा कार्य हो, कोई भी साइंटिफिक वर्क हो, आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपने जीवन में आजमा सकते हैं। ज्ञान के दृष्टिकोण से गुरु और शनि के कंजक्शन का जितना आप व्यवहारिक प्रयोग करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है दसम घर पे। गुरु का दृष्टि दसम घर पे आपको मेनली काफ़ी हेल्प करेगा, विशेष तौर पे करियर में डिसीजन लेने, करियर में आगे बढ़ने और कौन सा करियर आप चुनेंगे। यहाँ अब जीवन साथी की मदद आपको काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है क्योंकि शनि सप्तमेश है, तो आप सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को विशेष तौर पे विचार करिए। वैसे तो आपको पंचम भाव से लेकर अष्टम तक जो जो भी प्लैनेट जिन जिन भाव में स्थित है उन पर विचार करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है,
क्योंकि ऐसा कंजक्शन बनने से मेनली आपके इन भावों में जो बैठे हुए प्लैनेट्स हैं वो भी आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। और साथ में विशेष तौर पे अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह गुरु और शनि से भी काफी प्रभावित होगा और वो ग्रह अपनी दृष्टि बिल्कुल सामने डालेगा गुरु और शनि पर। तो ऐसे कंजक्शन पर आपको कुछ इस तरीके से विचार करने की आवश्यकता है, और ये कंजक्शन क्योंकि मैरिज के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपकी महादशा का। क्या वास्तव में आपको गुरु या शनि में से किसी की भी महादशा है? देखिए, अगर आपको गुरु की महादशा है तो शनि की महादशा आपको जरूर भोगनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप शनि की महादशा में पैदा हुए हैं या आपके जन्म के लगभग 20-25 साल की उम्र तक शनि की महादशा गुजर चुकी है, तो फिर आपको गुरु की महादशा नहीं देखनी पड़ेगी। लेकिन जिनका जन्म गुरु महादशा में होता है या जिनको इस जन्म में गुरु महादशा आएगी, उनको जरूर शनि की महादशा किसी न किसी जीवन काल में जरूर देखने को मिलेगी जन्म के समय में। ऐसे केस में वो पर्टिकुलर दशाएं आपको दोनों की दोनों कब आ रही हैं ये, और ये क्योंकि बहुत लंबा पीरियड आपके जीवन में कवर करती है महादशा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महादशा पर भी आपको विशेष तौर पे गौर करना चाहिए अगर आपकी महादशा इस जीवन काल में आपको देखने को मिल रही है, चाहे दोनों प्लैनेट की है चाहे एक प्लैनेट की है।